अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपको काउंटडाउन बुक है 8 क्लास की, तो बेटा ये करवाएंगे और इसका करवाएंगे चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 17 है बच्चों। कैमरा ऊपर कर देते हैं। तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 17 है और हम करवाएंगे इसका बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बेटा इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ रीड कर देते हैं हम, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग सिमिल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए आपकी जो इक्वेशन है इसको आपने सॉल्व करना है। तो बेटा सबसे पहले हम इक्वेशन राइट करते हैं अपने बोर्ड पे, उसके बाद आपको बताते हैं कैसे करना है। हाँ जी, आपके पास है 5x - 2y = 8, 3x - 2y = 4 के। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को नंबर दे देते हैं जी। एक को दे देते हैं 1, 2x - y = 8, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, सही, इक्वेशन 1। और सेकंड वाली जो है बेटा उसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का जी। यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो बेटा ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, ओके। तो दोनों इक्वेशन हमने राइट कर लिए। उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। लेकिन उससे पहले हमारे पास 2 वेरिएबल हैं जी। सिमिल्टेनियस इक्वेशन में क्या होते हैं बच्चों, 2 वेरिएबल होते हैं। इनमें हमने करना क्या होता है, एक वेरिएबल को पहले निकाल के उसकी वैल्यू निकालेंगे और वो दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में से आप कोई सी भी इक्वेशन ले लो, आप पे डिपेंड करता है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्ट दिया है, क्योंकि हमने x के पास भी नंबर दे दिया, y के पास भी नंबर, x y दोनों के पास नंबर है और दोनों इक्वेशंस में गिवन है। बाज़ दफ़ा क्या होता है बच्चों, 5x होता और अगर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ y होता तो ईज़िली हमारा सॉल्व हो जाता। हम y को बाहर निकाल के और 5 को उधर लेके जाके हम फाइंड कर लेते। लेकिन यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो है, जिस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमारे पास 5 के पास भी, x के पास भी 5 है और y के पास भी 2 है। यहाँ पर x के पास भी 3 है और y के पास भी 2 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम दोनों में से कोई भी इक्वेशन पकड़ेंगे, अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी इक्वेशन लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके बच्चों। तो हम कोई सी भी इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास 1 ऊपर है तो मैं 1 ही ले लेती हूँ, आप 2 भी ले सकते हो बच्चों। तो बेटा हम क्या करते हैं, हम पहला इक्वेशन लेते हैं, फाइंड कर। तो सबसे पहले हम भी फाइंड करेंगे वेरिएबल x फाइंड करते हैं, ताकि हमें वो इजीली जो भी वैल्यू मिलेगी हम वो दूसरी वाली इक्वेशन में डाल सकें, ठीक है। तो पहले फाइंड करते हैं और हम लेते हैं वी हैव इक्वेशन, क्या लेते हैं बच्चों, 1 लेते हैं, ओके बच्चों। तो हमने ली 5x - 2y = 8 के। बच्चों इक्वेशन हमने ली, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी x की वैल्यू आएगी वो हमने इक्वेशन में सेट करनी है, डालनी है। तो बच्चों क्या करेंगे, हम 5x को यूँ ही रखेंगे क्योंकि हमने फाइंड करना है। 8 - 2y बच्चों यहाँ आके क्या हो जाएगा, +2y, ओके बच्चों। अब यहाँ क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, जी हाँ, डिवाइड में। x यहीं रुकेगा और ये चला जाएगा बेटा डिवाइड में। 5 किससे जाएगा, डिवाइड में। बच्चों ये जो आ गया ना आपके पास, ये बहुत अहम चीज़ आ गई, इसको आपने सर्कल कर लिया। क्यों कर लिया, अब जहाँ कहीं x आएगा ना, हम दोनों में से कोई भी इक्वेशन लेते हैं, जहाँ कहीं x आएगा हमने ये वैल्यू डाल देनी, ओके। कौन सी वैल्यू डालनी है, 8 + 2y अपाउंड क्या डालनी है, 5। तो बच्चों ये एक आपको चीज़ मिल गई। आपने सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 सेट की थी, अब हम आते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। तो हम क्या लेंगे बेटा, सब्सटीट्यूट करना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, सब्सटीट्यूट, थोड़ा आगे से लेते हैं क्योंकि जगह नहीं बचेगी बच्चों। सब्सटीट्यूट करना है, किसको करना है, किसकी जगह। अच्छा, सब्सटीट्यूट किसे कहते हैं पता है कुछ, जी बाज़ बच्चों को पता होता है कि बेटा सब्सटीट्यूट वो नंबर्स होते हैं जो किसी की जगह अप्लाई किए जाते हैं। कहते हैं ना, हमें इसका सब्सटीट्यूट मिल गया, इसकी जगह वो दूसरी चीज़ को दे देना, किसी एक की जगह दूसरी चीज़ ने ले लेती है, तो उसको सब्सटीट्यूट कहते हैं। सब्सटीट्यूट किसका सब्सटीट्यूट निकाला हमने, एक्स का सब्सटीट्यूट निकाल दिया। तो सब्सटीट्यूट करेंगे किसको बच्चों, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। बेटा कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हो, मैंने अभी पहली यूज़ करी तो मैं अभी दूसरी लूँगी, ठीक है। इन इक्वेशन क्या होगा बेटा, 2, सही। तो नीचे आते थोड़ा सा, इक्वेशन 2 का है हमारे पास, ये रही 3
एक्स था, मैं एक्स की जगह यहाँ रख दी हूँ, थोड़ी सी बड़ी कर दी मैंने, क्योंकि थोड़ी बड़ी वैल्यू है इसलिए मैंने थोड़ी जगह बना के सब्सटीट्यूट एक्स को करना है, यानी कि एक्स की जगह मिटा देनी है। और एक्स की जगह कौन ले लेगा, जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है। 8 + 2y अपॉन 5 ने क्या ले ली, सब्सटीट्यूट कर ली, किससे, एक्स की जगह से। ओके बच्चों, समझ आ रहा है सबको? अच्छा जी, कमेंट्स में ज़रूर बताना बेटा। तो जी अब सब्सटीट्यूट कर लिया हमने करना क्या है बच्चों, ये 3 है ना, ये ऊपर के नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएगा। 3 8 को भी मल्टीप्लाई कराएगा, 3 2 को भी मल्टीप्लाई कराएगा, लेकिन 5 को नहीं कराएगा, क्यों, 5 नीचे है ना। तो 8 3 सा क्या होता है बेटा 24 प्लस 3 2 सा क्या होता है 6y का y अपॉन 5, ठीक है बच्चों, माइनस 2y इक्वल है 4 के। ओके बच्चों, अब क्या करना है बेटा, इसको अभी रहने देना है। अब यहाँ पर आप चेक करोगे ये नंबर मेरा अपाउंड में नहीं है, तो हमने क्या करना होता है बेटा, इसकी जगह डालना होता है अपाउंड 1, नीचे 1 होता है ना, तो हमने करना क्या होता है, इन दोनों का निकालना होता है एलसीएम। 5 और 1 का एलसीएम निकालो, क्या आएगा बच्चों 5। अच्छा अब करते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 से और 2 को करेंगे 5 से। तो 24 1 सा क्या होता है बच्चों 24 माइनस 6 प्लस 6 1 सा क्या होता है 6y। अच्छा जी, 5 2 सा क्या होता है बेटा, 5 2 सा होता है 10, और y का क्या हो गया y। तो बेटा हमने लिख दिया 24 6y माइनस 10y, कैसे, 5 2 सा 10y हो गया, 24 का 24, 6y का 6y, क्योंकि ये मल्टीप्लाई 1 से हुए ना, तो 1 ने इनको ऐसे ही एज इट इज़ रखा है। 4 का 4 आ गया बच्चों। अब क्या करना है बेटा जी, जो प्लस हो रहे हैं वो प्लस कर दें, जो माइनस हो रहे हैं वो माइनस कर दें। अच्छा जी, हमारे पास क्या है, ऊपर 24 है बच्चों, 6 में से 10 गया, तो 6 में से 10 गया, कैलकुलेटर यूज़ कर लेना, 4 बचेंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है। अब आप कहोगे मीन्स ये 5 को आपने नीचे क्यों नहीं लिख रही, इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि बेटा ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड वहाँ चला जाएगा इक्वल के पास, और क्या कराएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये डिवाइड जो है वो क्या कराएगा, मल्टीप्लाई कराएगा। ओके, अब क्या करना है बच्चों, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, 4 5 हम करेंगे 20। ओके, अब 24 जो है बेटा प्लस में, हम इसको 24 को यहाँ पहुँचा सकते हैं, बिल्कुल पहुँचा सकते हैं। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें y फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हमने y फाइंड करना है, तो जो जिसके साथ भी y आएगा ना वो यहीं रुकेगा। हमने x सब्सटीट्यूट किया तो y फाइंड होगा, y सब्सटीट्यूट करेंगे तो x फाइंड होगा। बात यहाँ याद रखने वाली है। तो बच्चों यहाँ माइनस करोगे तो कितना बचेगा 4, माइनस का 4 बड़े नंबर के साथ माइनस है ना, तो माइनस आएगा ना, -4। ओके, -4 से कट गया, यहाँ क्या बचा 1, तो y इक्वल हो गया बेटा किसके, y इक्वल हो गया बेटा 1 के। तो बेटा ये चीज़ ज़रा आप देख लेना, अगर कैमरे में नज़र नहीं आ रही थी तो फिर से देख लें। 24 चला गया यहाँ पर माइनस के साथ, 20 में से 24 गया तो 1 बचा माइनस का, -4y था, -4y उतारा था, -4 से कट गया, y इक्वल आ गया 1 के। अभी तक हमें y की वैल्यू फाइंड हो गई। तो थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, और हमने क्या करना है, ये जो y फाइंड हुआ है ना, अब ये सब्सटीट्यूट करेंगे कौन सी वाली इक्वेशन में जी, इक्वेशन नंबर 1 में। आपको कि मिस एक्स तो मालूम है, नहीं बेटा एक्स मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है एक्स, क्योंकि इसके साथ y मौजूद है। जब हमें x फाइंड होगा तो उसके पास कोई भी y नहीं होगा, जबकि यहाँ y मौजूद है, इसका मतलब ये x की वैल्यू नहीं है। सही है, ये तो सिर्फ एक सब्सटीट्यूट देने के लिए हमने ये y वैल्यू निकाली थी, लेकिन जैसे y की वैल्यू आ रही है ना 1, इसी तरीके से सिंगल में x की वैल्यू भी आएगी, तब वैल्यू जाके फाइंड होती है। तो हम नेक्स्ट करते हैं बच्चों, इसी का y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर किसमें 1 में। ओके, करते हैं जल्दी से। हमने साइड पे लिखा है सब्सटीट्यूट करना है वैल्यू ऑफ y, जो हमारी आई है 1 आई है वैल्यू ऑफ y, कौन सी इक्वेशन में जी, हाँ इस वाली में तो हमने कर दी थी, अब आ रही है 1 की, तो 1 में पुट करेंगे 5 लिखेंगे। ओके बच्चों, अच्छा y की करनी है तो x यूँ का यूँ ही रहेगा बेटा, और हम क्या लगाएंगे बच्चों -2, y की जगह पे क्या लगा देंगे, y की जगह पे लगा देंगे, ये मैं फर्स्ट इक्वेशन में हूँ बच्चों, y की जगह पे लगा देंगे 1 जो उसकी वैल्यू आई है, और बाकी का था 8। ओके, 5x यूँ ही रहेगा बेटा, 2 1 सा क्या होता है 2 होता है, इक्वल है 8 के। सही है बच्चों, इसके साथ x है, x वाले नंबर यूँ ही रुकेंगे, लेकिन जो विदाउट वेरिएबल विदाउट x है उसको हम कहाँ पहुँचा देंगे, इक्वल के बाद माइनस का, तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। 8 2 कितना होता है 10 होता है,
अब हमने x को अकेला करना है, क्यों? क्योंकि हमें x फाइंड करना है। तो 10 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर 5 नीचे आ जाएगा क्योंकि डिवाइड कराएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। x किसके इक्वल हो गया? 2 के। तो बच्चों आपको दोनों वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं, हम आपको दिखाते हैं कैमरे से। तो बेटा नीचे ज़रा थोड़ा नज़र नहीं आ रहा होगा तो देख लें। y इक्वल आया 1 के और x इक्वल आया 2 के। आप आंसर कैसे दोगे बच्चों? आप ऐसे सेट बनाओगे, लिखोगे x की वैल्यू क्या है? ये 2, और बच्चों y की वैल्यू क्या है? ये 1। तो बेटा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन देखिएगा इसका। 5b प्लस 14a प्लस इज़ इक्वल है 31 के। एंड देन दूसरी आपकी जो इक्वेशन है 2a इक्वल है 3b माइनस 29 के। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा? सॉल्व। पहले लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास क्या है? 5b प्लस 14a, थोड़ा छोटा लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं बचती। 5b प्लस 14a इक्वल है 31। बेटा ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन देते हैं बेटा। तो सेकेंड इक्वेशन बड़ी सिंपल सी लग रही है, हाँ बहुत सिंपल है। 3b माइनस 29। ओके, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 तो लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 ओके हो गया बच्चों। करना क्या है जी? बिल्कुल आप देखो दोनों इक्वेशन में कौन सी हमें ज़्यादा सूट करती है वैल्यू, किसी भी अल्फ़ाबेट को क्लियर करने में, अकेला करने में, वैल्यू फाइंड करने में। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? मुझे ऐसा लगता है कि जिसका अल्फ़ाबेट एक सिंगल है, बाहर की तरफ है, इक्वल की तरफ है, वो इक्वेशन हमारे लिए ज़्यादा ईजी रहेगी। तो हम क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट नहीं, पहले हम क्या करेंगे? वी फाइंड ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। वी फाइंड ए। ओके, हम क्या करेंगे? ए फाइंड करेंगे। कौन सी इक्वेशन में? कौन सी इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 2 में, जो मुझे इजी लग रही है। इस वाले में दो वेरिएबल एक ही साथ एक ही जगह मौजूद है, लेकिन इस इक्वेशन में क्या है बच्चों? एक वेरिएबल अलग हो गया, खुद ही अलग हो गया। तो वी हैव, डायरेक्टली लिख लेते हैं। वी हैव इक्वेशन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ओके, हमने इक्वेशन 2 उठाई है बच्चों और फाइंड करेंगे ए। तो बच्चों क्या करेंगे हम? बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। हमने पहले लिखा 3b माइनस 29, 2a था, ए को फाइंड करना है, ए यहीं रुकेगा बल्कि 2 नीचे चला जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में तो क्या हो गया बच्चों? डिवाइड हो गया। अब ये जो इक्वेशन बनी है ना बच्चों, ये काम की है। और अब ये जो है हमने एक, हमारे पास आइडिया आ गया कि ए हमारे पास ये है, जहाँ कहीं ए आएगा ये सब्सटीट्यूट कराएगा किसी भी इक्वेशन में। तो ठीक है, आपने अभी इक्वेशन 2 ली थी ना, अब हम क्या लेंगे? इक्वेशन 1 लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? सब्सटीट्यूट जी, वेरिएबल कौन सा? ए फाइंड हुआ है, तो हमने ए फाइंड किया है, तो हमने क्या करना है? इसमें जहाँ कहीं ए आता है उसमें ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो उतारते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे हम? सब्सटीट्यूट अच्छा, सब्सटीट्यूट किसको करना है बच्चों? ए की जगह पे, ए की जगह पे सब्सटीट्यूट करना है इन इक्वेशन, अच्छा वैल्यू ऑफ ए आएगा। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, कौन सी बच्चों? बताओ जी, 1, क्योंकि 2 हमने यूज़ कर लिया ना, 1 की बारी है ना, 1 बेचारी रह जाएगी अकेली, तो 1 को हम यूज़ करेंगे। और जहाँ कहीं भी क्या आएगा बच्चों? ए आएगा, हमने उसमें क्या करना है? ये वैल्यू पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 1 उठाई हमने, 5b प्लस 14, ए लिख दूँ? नहीं, ए नहीं लिख सकते क्योंकि ए की जगह तो हम सब्सटीट्यूट करा रहे हैं ना। ए की जगह पे क्या नंबर सब्सटीट्यूट कराएंगे? 3b माइनस 2a, सॉरी 29 है वो, 2a लग रहा होगा, तो आप 29 कर लें, गलती हो जाएगी, अपॉन 2। ओके, उसके बाद क्या आता बच्चों? हमने 14 तो लिखा, ए की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई। अब बचा है बच्चों, क्या बचा है? 31, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इस 14 से ऊपर के नंबर को सारे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो बच्चों जल्दी से करवाते, सबके पास कैलकुलेटर होंगे, लेकिन मैं ज़रा इसको डायरेक्ट कराती हूँ। 14 का टेबल तो आता है ना, 14 3 कितना होता है? 14 3 होता है 42,
ठीक है। अब 14 को 29 से कराना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि बड़ा नंबर है भाई। तो हम क्या करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 29 करेंगे और आपका आएगा बच्चों 406। क्या आएगा जी, -406। कैसे आया, मैंने 14 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 42 भी आ गया। अच्छा ये बी है, कभी तुम लोग 6 समझो, बी है ये। 14 को 29 से कराया तो 406 आ गया। ओके हो गया बच्चों। अब 2 का क्या करना है, 2 को नीचे ही रखना है, 2 ने कुछ नहीं करना अभी। 31 आ गया बेटा। ओके, ये नज़र नहीं आ रहा होगा, फिर से देख लो। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करा है 42 आ गया। 14 को 29 से मल्टीप्लाई करा 406 आ गया। ओके बच्चों, 2 एज इट इज़ उतर गया। सही है। अब क्या करना है, बिल्कुल सिंपल करना है, क्योंकि यहाँ पर अपाउंड नहीं है, हमने अपाउंड अपनी मर्ज़ी से डाल देना है और करना है क्या है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। ओके, तो बेटा 2 का 1 का एलसीएम क्या निकलेगा बच्चों जी, 2 ही निकलेगा। सही है। अच्छा अब क्या करते हैं, जल्दी से बताओ। एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको इससे। सिर्फ 4 से नहीं, पूरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो कुछ आता है, कुछ भी नहीं, सेम आता है। 5 2 से क्या होता है बच्चों 10, बी आ गया, प्लस आ गया 42 आ गया, बी आ गया, -406 आ गया एज इट इज़। क्यों एज इट इज़ आ गया, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आएगा, इक्वल है 31 के। सही है बच्चों, सही समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, करना क्या है, जो नंबर बी के साथ है वो बी के साथ प्लस हो जाएंगे, जो नंबर बी के साथ है वो क्या हो जाएंगे, बी के साथ प्लस हो जाएंगे। 10 बी और 42 बी कितना होता है बच्चों, 52 बी -406। ओके, अच्छा जी, कैमरा थोड़ा नीचे हो जाता है तो शायद आपको प्रॉब्लम होती है, दोबारा देख लें। 10 और 42 कितना होता है, 52 बी -406, येस इट इज़ 31। अब आप समझदार हो गए। 2 को क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2 डिवाइड में तो यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई कराएगा। 31 को 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो 62 आएगा बच्चों। और क्या करना है बच्चों जी, हाँ ये 52 बी है, 52 बी को यूँ ही लिखेंगे, लेकिन एक चीज़ करेंगे, ये 406 है, माइनस में वहाँ चला जाएगा, क्योंकि बी फाइंड करना है ना, बी के आसपास जो भी होंगे ना सबको हटा देना है। तो 406 का आ जाएगा, यहाँ पर आएगा प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस वहाँ जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओके बच्चों, जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्या आएगा बच्चों, 400 नहीं, दोबारा देख लेते हैं भाई, 468 आएगा वैसे तो, हाँ 68 ही आएगा, 468 आएगा। आप भी कैलकुलेट कर लेना। अब यहाँ बचा 52 बी। सही है, बी को सिंगल करना है, बी यहीं रुकेगा। और 468 के नीचे क्या आ जाएगा, 52। थोड़ा बड़ा नंबर है, कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। 468 डिवाइडेड बाई क्या है बच्चों, 52। क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, 9 आ रहा है। तो बच्चों बी फाइंड हो गया, बी क्या फाइंड हुआ है, बी फाइंड हो गया 9। एक वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो। अब क्या करना है, जल्दी से बताओ। तो अब ये करना है आपने, ये जो बी फाइंड हुआ है ना, 6 लग रहा होगा लेकिन ये बी है बच्चों। ये जो बी फाइंड हुआ है ना, ये बी की वैल्यू 9 जो भी फाइंड हुई है, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे कौन से वाली इक्वेशन में। अभी हमने 1 ली थी, अब कौन सी लोगे बताओ। अभी 1 के बाद किसकी बारी होगी, 2 की बारी होगी। किसकी बारी होगी, 2 की। और जहाँ कहीं 2 में बी आता है वहाँ क्या लगा दोगे, हाँ 9 लगा दोगे। तो नेक्स्ट लाइन हम यहाँ लिख देते हैं, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू 9 इन इक्वेशन 1। तो बेटा इक्वेशन 1 क्या है, 2a इक्वल है 3b। बी की जगह पे क्या लगाओगे, बी की जगह बी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, बी की जगह क्या लगाएंगे, 9। और क्या है बेटा आगे, माइनस का 29। ओके, 2a अपनी जगह पे एज इट इज़, 9 3 सा कितना होता है, 27। सही बताया बच्चों, -29। ओके बच्चों, 29 में से 27 निकालो, 2 आएगा माइनस का। क्यों, बड़े नंबर के साथ माइनस का है ना, तो माइनस का साइन आता है। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, 2 है, ए फाइंड करना है, यहीं रुकेगा। 2 चला जाएगा इसको छोड़कर, और किस में जाएगा, अपाउंड में। 2 को 2 से काट दो, क्या बचेगा, ए इक्वल है बच्चों -1 के। तो बच्चों आपके पास, थोड़ा सफाई से लिख देते हैं, ए इक्वल है बच्चों -1 के।
तो क्या लिखेंगे सोल्यूशन सेट बना के, ए इक्वल आया है -1 और बच्चों बी क्या आया था जल्दी से देख के बताओ, 9 आया था। ओके बेटा, तो ये आपका आंसर है। तो बेटा ले लें स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, आपको पूरा क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा था तो हमने यहाँ लिख दिया, दोबारा से चेक कर लो बेटा। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो बेटा इसमें भी हम इक्वेशन बना लेते हैं पहले। तो हमारे पास इस सवाल में 2a इक्वल है 3b प्लस 1/5 ये हो गई बच्चों इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन क्या होगी बेटा जी, 2a माइनस b इक्वल है 8.5 बेटा, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, हाँ जी। अब बताओ दोनों में से कौन सी इक्वेशन जिसका एक अल्फ़ाबेट सिंगल एक जगह पे, वो ये वाली इक्वेशन नंबर 1 में देखो 2 एक साइड पे b एक साइड पे, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन हमें सूट करती है फाइंड करने के लिए a की वैल्यू। तो फाइंड क्या करेंगे हम, सबसे पहले वी फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके बच्चों, तो हम यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं, ज़्यादा आपके लिए लेके नहीं जाएंगे क्योंकि आपको लिखने में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यहाँ लाइनें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं कि तभी हमें ये शॉर्ट फॉर्म में बताए करें, तो हम भी आज आपको इतना नहीं बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, वी फाइंड वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, नहीं नहीं आएगा बच्चों, सही है। वी फाइंड इक्वेशन वैल्यू ऑफ ए। ओके, अच्छा वी हैव इक्वेशन सो आना था, सो वी हैव इक्वेशन नंबर 1। ओके, 1 वाली इक्वेशन हमने ले ली, तो हमने क्या करना है 2a एज इट इज़ है बच्चों, 3b प्लस 1/5 लिखा बेट, सॉरी 1.5 है। ओके, a यहीं रुकेगा, a को हम यहीं रोक देते हैं, क्यों, क्योंकि a तो हमें फाइंड करनी है ना वैल्यू, 3b के पास प्लस 1.5, a डिवाइड मल्टीप्लाई था तो क्या करेगा डिवाइड में। अब ये चीज़ हमें जो मिल जाएगी ये a की वैल्यू है, लेकिन बच्चों ये सब्सटीट्यूट के लिए ही यूज़ करनी है, ये वैल्यू आपकी आंसर नहीं है बल्कि क्या है सब्सटीट्यूट के लिए हमने ये यूज़ करनी है। तो ये यूज़ क्या करनी है, a की वैल्यू सब्सटीट्यूट के लिए कौन सी इक्वेशन में बच्चों, अब हम इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि 1 से तो हम सब्सटीट्यूट ले चुके हैं, हमने a का सब्सटीट्यूट ले लिया है, कहाँ से लिया है इक्वेशन 1 से लिया है। अब हम इक्वेशन 2 में जाके इसका सब्सटीट्यूट इसमें डाल देंगे, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट लिखेंगे बेटा, हमने क्या लिखा, हमने लिखा सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 2 उठानी है, ये हमने लिख ली बच्चों, और इसमें डालनी है a की वैल्यू जो फाइंड हुई है। अब हमने तो a लिख दिया, हमने गलत करा, हमें a की जगह पे क्या डालनी है बच्चों, हमें a की जगह पे a की वैल्यू डालनी है 3b प्लस 1/1.5 अपाउंड, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं इसको, थोड़ा छोटा लिखते हैं क्योंकि ये मसला हो जाएगा, 3b प्लस 1.5/2। ओके बच्चों, बिल्कुल ईजी हो गया, ये तो बहुत ही आसान हो गया बच्चों। हमारे पास नीचे भी 2 है, साइड पे भी 2 है, दोनों सेम है, इसको काट दें, ख़त्म हो गया काम, सही है। अब हमने ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों कट गए एक दूसरे से। तो हमारे पास क्या बचता है बच्चों, 3b प्लस 1/1.5 माइनस ये b है बच्चों इक्वल है 8.5 के। ओके बच्चों, बहुत सिंपल था, कैमरा नज़र नहीं आ रहा होगा बेटा आपको यहाँ सही से, तो मैं दोबारा लिखती हूँ 3b प्लस 1.5 माइनस का b हो गया। ओके, और ये एज इट इज़ हो गया। अब क्या करना है, b वाले नंबर एक जगह कर लो, 3b माइनस b इक्वल है 8.5 बच्चों, ये प्लस में तो यहाँ की क्या कराएगा, माइनस कराएगा। ओके, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, यहाँ 1 होता है ना, नज़र नहीं आता, तो 2b बचेगा। ओके बच्चों, इसमें से 1.5 माइनस कर लो तो 7 आएगा, ठीक है बच्चों। अब करना क्या है आपने, हाँ जी, तो 3 में से 1 गया तो 1 गया 2, और 8.5 में से 1.5 गया तो आया 7। b को अकेला करना है क्योंकि b फाइंड करना है, और 7 के नीचे आ जाएगा 2 डिवाइड करवाने के लिए। अब डिवाइड करो बच्चों जल्दी से, शाबाश। 7 डिवाइडेड बाई 2 आता है 3.5, क्या आता है बच्चों 3.5 बच्चों। b हमें हो गया है फाइंड। ओके, ये हो गया आपको फाइंड हो गया है।
अब हमने क्या करना है बच्चों, 3.5 फाइंड करने के बाद क्या करना होता है, बी को सब्सटीट्यूट कराना है किससे, इक्वेशन नंबर कौन सी वाली, जी 1 2 तो हमने ले चुके हैं ना, हमने 2 लिए, अब क्या लेनी है, इक्वेशन 1 लेनी है। 2 की जगह क्या लेनी है, इक्वेशन 1, और उसमें बी डाल देना है। जब बी डालोगे तो क्या मालूम हो जाएगा, ए मालूम हो जाएगा। हमने लिखा है सब्सटीट्यूट बी की वैल्यू 3.5 इन इक्वेशन 1 में। तो 1 इक्वेशन क्या है बच्चों आपके पास, 2a इक्वल है 3, बी की जगह क्या लिखेंगे, 3.5 लिखेंगे। ओके 1.5 नहीं, साइन भी आएगा, ठीक है, क्या आएगा, साइन आएगा, +3 प्लस देखो इधर से देखो 2a इक्वल है 3b प्लस 1.5, तो +1.5 हमने सिर्फ b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं किया। 2a अपनी जगह पे रहेगा बेटा, 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा बच्चों, 10.5 ओके प्लस 1.5। तो बच्चों ये दोनों प्लस होके क्या बन जाते हैं, 10 और 1 हो गया 11 और 0.5 हो गया 12, क्या हो गया बच्चों, 12 हो गया। सही है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाके ए तो अकेला रह जाएगा, 2 इसको छोड़ के जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसको फाइंड करना है ना। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ए फाइंड हो गया बच्चों 6, जबकि बी क्या आया था, याद है किसी को, हाँ बी आया था 3.5, ए हमारा आया था 6, और बी तो ऊपर से भी देख सकते हैं, वैसे बी आया है आपका 3.5। बच्चों ये आपका आंसर है। ओके तो क्लास, उम्मीद है एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, इंशाल्लाह ज़रूर कराने की कोशिश करेंगे आगे की एक्सरसाइज, ठीक है बच्चों। अपनी दुआ में याद रखा करें, आप लोग की कहने पे फरमाइश में हमने एक्सरसाइज 8 क्लास की करी है, वरना हम 9 मैट्रिक में भी काम ही करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके लिए आगे और भी एक्सरसाइज बनाने की कोशिश करेंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आया, तो फिर हमारी हिम्मत होगी आगे और 8 क्लास को करवाने की। तो बेटा खुश रहिए, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।